मैदान अरफात का पहाड़ जबल रहमत, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया और यहीं पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को कबूलियत दुआ की बिशारत हुई। एक तरफ से ये सीढ़ियां जाती हुई ऊपर को नजर आ रही है, ऊपर जो मीनार सा नजर आ रहा है वो मस्जिद का निशान बना हुआ है। यहाँ ज़ायरीन अक्सर यौम अरफा को जाने की कोशिश करते हैं, ताहम उस वक्त मौका मिले या बाद में मौका मिले, तारीखी और मुकद्दस मकाम है। कायनात की इंसानी तारीख की इब्तदा यहाँ से हुई और रहमत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा यहाँ पर हुआ। जरूर इसकी जियारत की कोशिश करनी चाहिए। ये मस्जिद इब्राहिम के नाम से या मस्जिद निमरा के नाम से ये अरफात के किनारे के ऊपर मस्जिद है, जहाँ आजकल हज का खुतबा अदा किया जाता है। ये उसके मुख्तलिफ मनाजर हैं जो आपकी नजरों के सामने हैं। ये बैरूनी मंजर मस्जिद निबरा या मस्जिद इब्राहिम मैदान अरफात के किनारे पर, ये उसका अंदरूनी खूबसूरत हिस्सा इस वक्त आपके सामने है। जरूर कोशिश फरमाएं कि मस्जिद के अंदर या बाहर आप हाजिरी दें। मस्जिद कैफ वादी मना में जमरात के बिल्कुल करीब बहुत बड़ी मस्जिद है, जिसके मुतल्लिक एक रवायत है कि 70 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम इस इहाता में मदफून थे, जिसके ऊपर ये मस्जिद जो है वो तामीर की गई है। ये उसके बुलंद वाला मीनार आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर सड़क गुजर रही है। जमरात के बिल्कुल करीब है मस्जिद जिन, ये सूरत निशान के साथ जिसकी निशानदही की गई है। सड़क के बिल्कुल किनारे पर जन्नतुल मोहल्ला के करीब मस्जिद शजरा और मस्जिद राया के दरमियान ये तीनों मसाजिद इकट्ठी एक ही रोड के ऊपर आ जाती हैं। मुख्तलिफ इनकी तारीख अगर ये अलग है, ताहम मकामात जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है। मस्जिद राया, मस्जिद जिन, मस्जिद शजरा और जन्नतुल मोहल्ला बिल्कुल करीब तरीन ये सारी ज़ियारात वाक़े हैं। मस्जिद जिन में जैसा कि नाम से जाहिर है, जिन्नात ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर हजूर से कुरान सुनकर ईमान कबूल किया था। ये उसका बैरूनी मंजर जो है वो आपको नजर आ रहा है मस्जिद अल जिन का। उसके साथ ही सामने किनारे पर मस्जिद राया और दूसरी तरफ सड़क की दूसरी तरफ मस्जिद शजरा, ये दोनों मसाजिद जो हैं आपको नजर आ रही हैं। मस्जिद शजरा के मतलब दो रवायात, एक तो ये कि एक दरख्त के नीचे हजूर ने आराम फरमाया, दूसरा ये कि एक दरख्त चलता हुआ हजूर के इशारे पे किसी यहूदी को मुआजा दिखाने के लिए हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत मैमूना का गार और कब्र की जगह जो मक्का तो मुकरमा से बाहर 15 किलोमीटर के फासले पर मदीना के रोड के ऊपर वाक़या है। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना का गार और कब्र मुबारक के आसार और निशान। नहर जुबैदा बड़ा तारीखी मकाम है। 70 लाख दिनार से ये हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए तामीर की गई थी। ये सामने उसके आपको दीवार और उसके अंदर दार और रास्ता, यहाँ से कुछ वाज़े तौर पर आप उसकी साख देख सकेंगे। ये बड़ी मेहनत से ये तस्वीर बनाई गई हैं। ये वो कुआं जहाँ से पानी निकाला जाता था जो नहर जुबैदा के ऊपर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये कायम थे। ये आपको हिजरत के इब्तदाई दौर में मदीना तुल मुनव्वरा के पहाड़ जबल ओहद, उसकी तस्वीर आपको इस वक्त नजर आ रही है। ये जबल ओहद जिसके मुतल्लिक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। पुराना नाम हिजरत से कबल शहर का यसरत था। हिजरत के बाद इसका नाम मदीना अल मुनव्वरा रखा गया। अभी आप मस्जिद नबी शरीफ और हुजरात मुकद्दस यानी अज़वाज मुतहरात के घर, उनके इब्तदाई जो शक्ल थी मस्जिद की और हुजरों की, वो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। हुजरा उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा, हजरत आयशा और सुफा का मकाम और मस्जिद नबवी। शाहराए हिजरत वो रास्ता जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना को हिजरत फरमाई थी, उसे शाहराए हिजरत कहा जाता है। मदीना तो मुनव्वरा में ज़ियारात जिनमें सबसे बड़ी और सबसे अहम मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत है। ये उसका बैरूनी मंजर आप देख रहे हैं। महसूस ही नहीं होता कि ये जमीन पर है या आसमानों पर है। और उसके अंदर गुंबद खिबरा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
आस्थाना आलिया, ये मवाज शरीफ दरवाज़ा जहाँ खड़े होकर सलाम अर्ज किया जाता है, और साथ दाईं तरफ दो सुराख जहाँ सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम अर्ज किया जाता है। ये पुरानी शक्ल आपको गुंबद खिज़रा शरीफ के अंदरूनी हिस्से की नजर आ रही है। दरबार अक़दस है, उसके ऊपर लकड़ी की जहाँ छत है वो हिस्सा नजर आ रहा है, और उसके ऊपर दीगर जिस तरह तामीरात की गई हैं मुख्तलिफ रंगों से वो आपके सामने नजर आ रही हैं। और नूरुद्दीन जंगी अलहरामत की बनाई हुई वो दीवार जो एक हिफाजत की खातर एक हादसे के बाद बनवाई गई थी वो भी नजर आ रही है। रियाज़ुल जन्नत ये वो मकाम है जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का बाग करार दिया। उसके अंदर मुख्तलिफ स्तून जिसके साथ हजारों मलाइका खड़े होकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते हैं। आज मस्जिद नबी शरीफ में उसका निशान यही है कि दीगर मस्जिद में सुर्ख रंग का कालीन है और उस हिस्से में सफेद रंग के फूलदार कालीन जो है वो बिछे हुए हैं जिसे रियाज़ुल जन्नत कहा जाता है। बाबू सलाम से लेके बाब बकी तक वो रास्ता आपको नजर आ रहा है जहाँ सलाम करने वाले लोग हाजिर होते हैं। उसके दरमियान में मेहराब नबी जहाँ आज इमाम खड़ा होता है, मवाजी शरीफ जहाँ खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया जाता है, हुजरा आयशा और हुजरा रसूल जहाँ मज़ारात मुक़द्दस हैं उनके अक़ब में खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का मकाम बैत फातिमा और मकाम तहज्जुद और मकाम सुफ़ा, स्तून हनाना मिंबर के साथ मुंसलिक कभी खजूर का दरख्त था जिसके स्तून के साथ टेक लगाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। उसकी निशानी ये बिल्कुल मेहराब की दाईं जानिब तकरीबन मेहराब के अंदर ही आ गया है। गौर करने से इसकी अबारत वगैरह पढ़ी जा सकती है। स्तून आयशा कबूलियत दुआ का मस्जिद नबी और रियाज़ुल जन्नत के अंदर सबसे अहम मकाम। अगर मौका मिल जाए तो यहाँ नमाज अदा करें या यहाँ इसके करीब खड़े होकर बल्कि इससे चिमट कर दुआ करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये कबूलियत दुआ का नहायत ही अहम मकाम है। सतून अबी लबाबा ये भी रियाज़ुल जन्नत के अंदर ही है जहाँ तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के लिए एक सहाबी ने अपने आप को बांध दिया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अर्ज किया गया कि जब तक मेरी दुआ कबूल ना हो मुझे ना खोलें। ये उसके ऊपर जो प्लेट और उसके नाम जो ऊपर लिखा हुआ स्तून अबी लबाबा आपको नजर आ रहा होगा। ये मस्जिद नबी शरीफ के अंदर स्तून शरीफ यहाँ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ फरमाते थे। आपका बिस्तर भी यहीं लगा होता था और यहीं से एक बार आपने अपना सर गुजरा के अंदर का के दौरान एतकाफ उसको धोया भी था। तूने हरस जहाँ नगरान खड़े होते थे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में, और सतून वफूद जहाँ डेलीगेशन से हज़ूर इस्लाम मुलाकात फरमाया करते थे। स्तून हरस को स्तून अली भी कहा जाता है इसलिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम अक्सर औक़ात यहाँ नमाज भी अदा करते रहे और हज़ूर इस्लाम की निगरानी का अक्सर बेहतर फरीज़ा वही अदा फरमाते रहे। स्तून हरस और स्तून वफूद के दरमियान जो दरवाज़ा है नवाज़ी शरीफ का, इसको कुरान मजीद की रेल रखकर बंद कर दिया गया है। आजकल ये नजर नहीं आता। स्तून वफूद इसका हिस्सा भी जालियों के अंदर चला गया, उसके सामने भी कुरान मजीद रख दिए गए हैं। स्तून शरीफ जो है ये अंदर बाहर से नजर आ रहा है। इसके साथ वो मुकाम मेहराब नबी दाईं तरफ जहाँ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमामत फरमाया करते थे। हज़ूर इस्लाम की पेशानी मुबारक के निशानात जिसके अंदर मौजूद हैं, ये मेहराब नबी का खूबसूरत मंजर आपके सामने है। ये इसके ऊपर का गुंबद नुमा हिस्सा है, साथ खूबसूरत फानूस हैं। सामने वो मकाम है जहाँ सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ अजान दिया करते थे। आप खूबसूरत चबूतरा इस मकाम के ऊपर तमीर किया गया है और आज भी मुअज्जिन यहीं खड़े होकर मदीनातुल मुनव्वरा से सदाए अल्लाहु अकबर बुलंद करता है। ये दरवाजा आपको नजर आ रहा है हुजरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जिसको कम बेश जिस तरह पहले बयान किया गया कि इसको बंद कर दिया गया। बैत फातिमा
حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ان کا حجرہ مقدس، یہ اس کا دروازہ قدمین شریفین کی طرف سے باب جبریل سے اندر جائیں تو سامنے نظر آتا ہے۔ باب السلام سے جب داخل ہوں تو گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر آپ کو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے پرنالے کا مقام جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہ اس کی نشاندہی سرخ دائرے کے اندر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا پرنالہ تھا۔ مقام نزول وحی مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے ہوئے بقیع کی جانب جب چہرہ ہو تو اس وقت آپ کو دائیں طرف نظر آئے گا۔ مواجہ شریف کے بالکل بالمقابل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی چند اشیاء اور حضور علیہ السلام کے غسل مبارک کی کچھ یادگار اس کے اندر موجود ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں باب فات سے داخل ہوں تو بائیں ہاتھ یہ اسٹینڈ ہے جوتے رکھنے کا 1204 یہ اس کا نمبر ہے، اس کے قلیم کے نیچے 3 گول نشانات نظر آئیں گے۔ جہاں ایک باغ تھا کسی زمانے میں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور تشریف لاتے، پانی پیتے، کھجوریں تلاوت فرماتے، قرآن مجید کی آیات یہاں نازل ہوئی تھی۔ نشاندہی کرنے کی کوشش جو ہے رستے کے اوپر کی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہاں قالین جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور یہاں پر کبھی کسی کی نظر شاذ و نادر ہی پڑی۔ محراب عثمانی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہاں امامت فرماتے تھے اور آپ کی تعمیر اسے محراب عثمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد شریف جہاں تک تھی وہ نشاندہی کی گئی ہے مسجد کے ستونوں میں حد مسجد نبوی کے ساتھ۔ یہ ایک نظر آپ دے سکتے ہیں حضرات مقدس کو کہ ازواج مطہرات کے حضرات کس رخ کے اوپر اور کس طرح موجود تھے۔ آج اگرچہ یہ نشانات نہیں، تاہم وہاں کھڑے ہو کے آپ کو یہ سارا محل کو جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے، اور ایک نظر سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید دلچسپی ہو تو آپ تصویر کو روک کر یہاں سے ایک ایک چیز جو ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فضائی منظر ہے مسجد نبی شریف کا، گنبد خضرا، باب السلام، باب البقیع، ریاض الجنت اور جنت البقیع کو مختلف نمبروں سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ مسجد نبوی کے وہ حصے پیلے نشان کے اندر جہاں وہ جگہ مخصوص ہیں جہاں مستورات کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ گیٹ نمبر 13 اور 15 اور گیٹ نمبر 25 کے آگے پیچھے یہ ساری جگہیں موجود ہیں جہاں سے آپ نماز مستورات ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے کل دروازے جو اس وقت موجود ہیں مختلف اوقات میں جس طرح رہے، یہ ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دروازہ نمبر 1 باب النبی یہ حجرہ عائشہ کے سامنے واقع تھا، اب اسے بند کر کے ایک کھڑکی نصب کر دی گئی ہے، اور اوپر قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ گیٹ نمبر 2 یہ باب علی کے نام سے منسوب تھا، آج کل یہ بھی بند ہے اور اوپر ایک کھڑکی لگا دی گئی ہے۔ باب النبی، مقام وحی اور باب علی، یہ سارے کے سارے مقامات کبھی واضح طور پر ان کے نشانات موجود تھے۔ آج اہل فکر و نظر وہ تو جانتے ہیں یہ گیٹ نمبر 3 حضرت جبریل علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، باب جبریل سے کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔